जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा स्टडी विद एक्स्ट्रा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाले हैं एसएससी जीडी टारगेट एसएससी जीडी 2024 में एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। 4 मंथ का फुल प्लान है कि एसएससी जीडी को अच्छे नंबर से कैसे क्लियर करें। इस वीडियो में आपको फुल प्लान बताने वाले हैं कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। फुल प्लान इस वीडियो में बताने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट एसएससी जीडी ये एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। इसका फॉर्म 2023 में फिलअप होगा। यह प्लान 4 मंथ का है। और क्या बोलते हैं, अप्लाई डेट आपको फिर से बता देते हैं। अप्लाई 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसमें 28 दिसंबर तक रहने वाला है। फॉर्म को अच्छा से फिल करिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर गलत फिल करिएगा तो आपको ज्वाइनिंग लेने में बहुत दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत होगी। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 40 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का ये भी रहेगा। और जीएस के बात करें तो 20 नंबर ये भी रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। हिंदी रखिए या इंग्लिश रखिए, दोनों में एक रखिए। दोनों 20 नंबर का रहेगा। जो 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर के। टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और 80 क्वेश्चन का 160 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा। टाइम थोड़ा कम है, इसलिए टाइम को देखते हुए ही प्रिपरेशन करना है। और 0.50 का मतलब 0.50 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम आपको आगे बताते हैं मैथ का सबसे पहले प्लान क्या है, इसको क्या रहना चाहिए। यह 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क का रहेगा। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। नया स्टूडेंट लड़का हो या लड़की, आपको सबसे पहले कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन से आपको कोर्स कंप्लीट करना है अगर नया है तो। अगर बेसिक क्लियर है तो बहुत अच्छा है। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो आप किसी ऑनलाइन से या ऑफलाइन से कोर्स को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, पुराना लड़का या लड़की है, नोट्स को उसको रिवीजन कीजिए। नोट्स रिवीजन कीजिए, साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते जाइए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उतना लगाइएगा जितना क्लियर होगा, क्योंकि इसमें जो पुराने स्टूडेंट हैं उसको सब चीज़ तैयारी है, वह शून्य से नहीं अनुभव से स्टार्ट करेगा। इसलिए सबसे पहला प्रीवियस ईयर लगाइए और नोट्स को पूरा रिवीजन कीजिए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। उसके बाद नया स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स के बाद उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर साथ में लगाते जाना है। कोर्स कंप्लीट करते जाना है। 1 घंटा जैसे कोर्स लिए 1 घंटा पढ़ें, उसके साथ में प्रीवियस ईयर लगाते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को रिवीजन करना है, दोनों के लिए, जो नया स्टूडेंट है और पुराना स्टूडेंट दोनों के लिए मैथ को रिवीजन। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, जैसे 1 घंटा पढ़ना है उसको रूटीन बनाइए, फिर उसके बाद शेड्यूल बनाइए रूटीन अनुसार उसको। फिर रात, जैसे दिन को आप 1 घंटा पढ़ें तो रात को उसको रिवीजन कीजिए। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। उसके मैथ को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 25 तक टेबल मतलब पहाड़ा याद रखना पड़ेगा। 25 तक अगर पहाड़ा याद रखिएगा तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा 1 से 20 तक। क्यूब को 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें स्क्वायर 1 से 50 तक आपको याद रखना पड़ेगा, तब ही मैथ पूरा फास्ट बनेगा। अब क्यूब जो है, आपको यहाँ नीचे रीजनिंग आपको बताएं कैसे पढ़ना है। रीजनिंग के लिए भी क्यूब इम्पोर्टेंट है और स्क्वायर भी रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशन को फास्ट करना है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करिएगा तभी मतलब आपको मैथ को क्या बोलते हैं अच्छे नंबर स्कोर कर पाइएगा। मैथ में 20 में 20 अगर स्कोर करना है तो कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। टेबल याद रखिए 25 तक, क्यूब याद रखिए 20 तक, स्क्वायर रखिए 1 से 50 तक याद। अगर आपको एक चीज़ बता देते हैं, कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना काफ़ी समय है, मतलब फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो इंस्पेक्टर चालीसा को आप खरीदिए। उसमें अच्छा सब शॉर्ट ट्रिक्स बताया गया है कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। आप उसको पढ़िए और उससे बनाइए। आपको आगे बताते हैं
आगे आपको बताते हैं कि RWA से सब्जेक्ट से इसका मैथ को मिनी मॉक लगाना है आपको। मिनी मॉक आपको कहाँ से मिलेगा? RWA ऐप से, ऑफिशियल ऐप से, मतलब रोजगार विद अंकित ऐप, अंकित से आप ऐप से उससे मिनी मॉक लगाना है आपको। मिनी मॉक आपको अभी सप्ताह में मिलेगा। उसके पर डे, उसके बाद एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा उसके पर डे आपको मिलेगा। आपको मिनी मॉक लगाना है। मिनी मॉक लगाने के बाद उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करना, उसको कैसे पूरा रिवाइज करना, कौन सा कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पर गलत हुआ, आपको उसको रिवाइज करना है। उसके बाद करें रीजनिंग। रीजनिंग की हम बात करें, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 40 नंबर का रहेगा। दोनों स्टूडेंट के लिए, जो नया है उस पुराना है, दोनों के लिए आपको बताते हैं। पुराना स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो कोर्स उसका कंप्लीट है। पुराना स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट आप लगाइए, मॉक टेस्ट से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग। नया स्टूडेंट है उसके लिए क्या करना है, अच्छे नंबर लाना है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है उसमें अच्छे नंबर उठा सकते हैं। अच्छे नंबर के लिए किसी सर का ऑनलाइन है कोर्स, कॉन्सेप्ट कोर्स से, मतलब यूट्यूब में फ्री है, बहुत सारा फ्री है। यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा तभी आपको रीजनिंग फटाफट बनेगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग रहता है। टाइम टेकिंग रहता है, रीजनिंग ज़्यादा समय लेता है। आपको एक चीज़ बता देते हैं, शायद ही आपको कोई बताया होगा या बताया होगा, अच्छी बात है। एग्ज़ाम में आप लोग क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले मैथ बनाने लगते हैं या हिंदी बनाने लगते हैं या जीएस बनाते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग बनाना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत टाइम लेता है। हिंदी और तो जीएस तो 3 मिनट में मार के, 4 मिनट में मार के चल जाएगी। इसलिए एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको रीजनिंग बनाना है। अब आगे हम बात करते हैं, हम उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रीजनिंग। मॉक टेस्ट से आपको रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स लगाना है। प्रीवियस सब सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। सेट मारिए, सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट सेट से ही क्लियर हो जाएगा सब। अब आगे आपको बात है जीएस, जो सबका इसमें डाउट रहता है, सबको डर रहता है जीएस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि जिस जीएस में आज तक कोई पूरा फुल का फुल स्कोर नहीं कर पाया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे जीएस कंप्लीट करना है। 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, 40 मार्क। ये भी इसमें आपको पूछा जाएगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर रहेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा जीएस का हर एग्ज़ाम में लंबा आता है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस आपको कैसे तैयारी करना आपको बताते हैं। लूसेंट अभी समय बहुत है ज़्यादा, इसलिए लूसेंट अगर आप कवर कर पाते हैं तो लूसेंट को उठाइए और पढ़िए। अगर लूसेंट नहीं कवर कर पाते हैं तो अंकित भाटी सर का येलो बुक पढ़िए आप। येलो बुक, उसमें भी लूसेंट का सारांश दिया है, उससे भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद करंट अफेयर में हम जहाँ तक मानते हैं, आप एसपीडी का ब्लू कलर का आता है, वो आप खरीद लीजिए, दुकान में मिल जाएगा आपको, बुक दुकान में, या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसको ऑफलाइन पढ़ना है करंट अफेयर को, समझें। ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मेरा मानना जहाँ तक आप ऑफलाइन पढ़िए करंट अफेयर को। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके का ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है एग्जाम में। स्टैटिक जीके कहाँ से क्लियर होगा? आप रेलवे का एसपीडी जो समान ज्ञान आता है ना, समान ज्ञान, उसको उठाइए। उससे हम, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। नहीं तो RWA रोजगार विद अंकित का स्टैटिक जीके बुक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। एसपीडी से पढ़िए स्टैटिक जीके, या RWA स्टैटिक जीके, मतलब रोजगार विद अंकित सर के, अंकित भाटी सर का स्टैटिक जीके है, वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको RWA ऑब्जेक्टिव बुक, अगर अंकित सर लॉन्च किए हैं ऑब्जेक्टिव,
उसके बाद अभी इतना टाइम है कि आप सब सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद जैसे आप हिस्ट्री में आप समझ लीजिए कि आधुनिक भारत कंप्लीट किए, तो आधुनिक भारत ये ऑब्जेक्टिव बुक है RWA का। इस बुक में आपको चैप्टर बाई चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का जितना भी SSC में पूछा है सब उसमें दिया है। उसमें चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट करते जाइए, उसको फिर कंप्लीट कीजिए। इस तरह आपको पूरा GS मजबूत हो जाएगा और आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि GS सबका कमज़ोर रहता है। अगर आप यहाँ ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ेगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मिनी मॉक अंकित सर जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वह मतलब RWA पर मिनी मॉक देंगे, उसको लगाना है, उसको फिर वो एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको सब सब्जेक्ट में बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स का सबसे बड़ा रोल है, प्रीवियस ईयर्स को लगाइए। इस तरह आप GS को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी का बात करते हैं। हिंदी या इंग्लिश ये 20 क्वेश्चन रहेगा, आपका 40 मार्क्स रहेगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ईजी लगता है सबको। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में आपको नंबर लाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लोग नहीं देता है। लेकिन हिंदी और रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है इसी से ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। अब पढ़ना कहाँ से? आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लूसेंट में सब क्लियर है। नहीं तो RWA का बुक है, मतलब रोजगार विद अंकित, मतलब अंकित भाटी सर का बुक है, वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो अब जाके सर्च कीजिएगा, हम पढ़े हैं MD क्लासेस का सर है वहाँ पे, वहाँ प्रीवियस है जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे हिंदी पढ़ाए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा टीचर है, आप पढ़िएगा, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समास सुमास जितना भी है सब क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स आपको लगाना, जितना भी पर्यायवाची सब, विलोम सब, एक सब के अनेक सब आपको प्रीवियस ईयर से क्लियर हो जाएगा। आपको 20 क्वेश्चन है, आपको 20 क्वेश्चन सही करना है और 40 नंबर लाना है, तभी आप सिलेक्शन कर पाइएगा। उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको मिनी मॉक लगाना है और प्रीवियस ईयर्स करना है। अब आपको आगे बताते हैं मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और कहाँ से लगाएं, आपको पूरा बताते हैं। मॉक टेस्ट 1 अक्टूबर नवंबर से 1 मंथ आपको पर डे, मतलब हर एक सप्ताह में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, 1 या 2 टेस्ट लगाना है। आपको सबके मन में डाउट होगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मॉक टेस्ट कैसे? नहीं, सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मॉक टेस्ट लगाइए, उससे आपको डर मिटेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद नवंबर दिसंबर में प्रत्येक वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद जैसे दिसंबर से एग्ज़ाम तक डेली मॉक टेस्ट लगाइए, रूटीन बना लीजिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए। आपको जितना मॉक टेस्ट लगाइए उसको एनालिसिस करना है। अगर नहीं होता है तो एक कॉपी खरीद लीजिए, जो डाउट होता है वहाँ पर नोट कीजिए, उसको फिर एनालिसिस कीजिए, उसको सभी को एनालिसिस करना है। अब आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, शायद आपको कोई बताया होगा, आपको बिग पोस्ट, मतलब सबसे जो पोस्ट में SSF हो गया, NCB हो गया, NIA हो गया, BSF हो गया, आपको टारगेट करना है सबसे बड़ा पोस्ट को। जैसे सबके चॉइस रहता है SSF को आपको टारगेट करना है, क्योंकि समय इतना है कि आप टारगेट SSF को करिएगा तो क्या होगा आपसे कि अगर लक्ष्य बड़ा रहेगा ना तो कहीं ना कहीं आप अगर इस टारगेट रखिएगा बड़ा, तो अगर उतना तक नहीं पहुंच पाइएगा तो उससे छोटा पोस्ट जरूर मिलेगा। लेकिन आपको टारगेट रखना बड़ा, SSF टारगेट रखिए। नहीं तो कहीं ना, अगर SSF टारगेट रखिएगा, SSF के लिए आपको 145 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 145 प्लस स्कोर कीजिएगा तो इसमें एनालिसिस करके ज़्यादा बढ़ेगा। 145 आपको प्लस टारगेट कर रखना है तो रखना है, क्योंकि समय इतना है कि आप श्योर हैं कि मतलब पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि स्कोर हम कर लेंगे। इसलिए टारगेट बड़ा रखिए, तभी आप किसी उससे, अगर इसे SSF नहीं मिलेगा उससे नीचे आपको पोस्ट जरूर मिलेगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं टारगेट एकदम बड़ा रखिए, क्योंकि
टारगेट बड़ा रखने से उसके नीचे ज़रूर मिल जाता है, इसीलिए टारगेट बड़ा रखिए। इस पूरा प्लान को आप पूरा बढ़िया से एकदम पढ़िए पूरा मन लगा के, क्योंकि 2024 तक चुनाव तक अगर आप नौकरी नहीं ले पाए किसी भी ब्रांच में, तो 2024 के बाद हम भूल जाइए, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए 2024 तक आप नौकरी ले लीजिए। ठीक है, यहीं तक है, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको इसी तरह वीडियो आपके हेल्पफुल के लिए बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।